हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को क्या किया था, सॉल्व किया था। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब हमारे सामने आ चुका है पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या करेंगे, पार्ट 4 में एक्सरसाइज 7.1 के 16 से लेके 20 तक के प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें पार्ट 4 में तो चलिए 16 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। 16 नंबर का प्रश्न है हमारा, इंटीग्रेट करना है 2x माइनस 3 cos x प्लस e पे पावर x इंटू में dx। ठीक, इसी का क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक, तो चलिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर समाकलन के सवाल में 2 टर्म, 3 टर्म या 4 टर्म आ जाए तो उनका समाकलन अलग अलग होता है। तो इसमें भी देखिए, इसमें 3 टर्म आए हैं तो अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एक बार 2x के साथ dx आएगा, 2x इंटू में dx। ठीक, अलग अलग करेंगे तो सबके साथ तो dx आएगा। ठीक, चलिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे। एक बार 3 cos x के साथ भी dx आएगा, 3 cos x इंटू में dx। ठीक, प्लस एक बार e पे पावर x के साथ भी dx आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अलग अलग करेंगे तो सबके साथ तो dx आएगा, तभी तो अलग अलग इंटीग्रेट होगा। ठीक, इसमें देखिए दो क्या है हमारा, कांस्टेंट है। दो क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म जो होता है वह बाहर आ जाता है, बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x इंटू में dx। ठीक, बचेगा ना। अब देखिए माइनस, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 3 हमारा यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। 3 भी जो है हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, cos x इंटू में dx। ठीक, यही ना बचेगा, प्लस e पे पावर x का dx। ठीक, यही ना हमारा होगा। अब क्या करेंगे, दो तो बाहर ही रहेगा। x का जो समाकलन होगा क्या होगा, x का समाकलन मैंने बताया था कि अगर x पे पावर n आ जाए तो इसका समाकलन कैसे होता है, इसका समाकलन कैसे होता है, तो x पे पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1, यानी कि पावर में एक जोड़ देते हैं और नीचे भाग में भी क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पावर हमारा क्या है, 1 है, तो n के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी x n की जगह क्या होगा, 1 प्लस इसमें एक जोड़ देंगे और नीचे भी 1 प्लस 1, यानी कि होगा क्या, x स्क्वायर अपन में 2। ठीक, यानी कि x का जो समाकलन होगा क्या होगा, x स्क्वायर अपन में 2 होगा, होगा ना। अब क्या करेंगे, -3 कांस्टेंट है तो बाहर ही लिख देंगे। अब अंदर क्या बचा है, cos x। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है, sin x होता है। मैंने पिछले वीडियो में पूरे फॉर्मूले को बता दिया है। ठीक, तो cos x का जो समाकलन होता है क्या होता है, sin x होता है। ठीक, प्लस अब क्या बचा है हमारा, e पे पावर x। e पे पावर x का समाकलन क्या होता है, e पे पावर x ही होता है। मैंने पिछले वीडियो में सबका फार्मूला बताया है ना, e पे पावर x इंटू में dx आ जाए तो इसका समाकलन क्या होगा, e पे पावर x ही होगा। ठीक, यानी e पे पावर x का जो समाकलन होगा क्या होगा, e पे पावर x होगा, होगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 3 का गुणा साइन के साथ करेंगे तो होगा क्या, 3 साइन x होगा ना, प्लस e पे पावर x है तो e पे पावर x लिख देंगे, प्लस एक बात तो लिखना पड़ेगा c, जो कि हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। ठीक, यानी कि 16 नंबर का प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 17 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं।
चलिए 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, इंटीग्रेट 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट में x, इन सब का क्या करना है, dx यानी कि समाकलन करना है। ठीक, 17 नंबर का प्रश्न हमारा यही है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप बस देखते जाइए कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन अभी नहीं करेंगे, एक लाइन इसमें बढ़ाएंगे, उसके बाद अलग अलग समाकलन करेंगे। वो लाइन कौन सा होगा, कैसे बढ़ाएंगे, 2x² है तो लिख देंगे। ठीक, अब क्या होगा, -3 sin x प्लस 5, इतना तो है हमारा। मैंने बताया था कि अंडर रूट x के स्थान पे x पे पावर 1/2 लिखा जा सकता है ना, यानी कि अंडर रूट x को मैं x पे पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक, यानी कि x के जगह क्या लिखूंगा, अंडर रूट x के जगह x पे पावर 1/2। ठीक, अब क्या होगा, इन सबके साथ dx आएगा। ठीक, हो गया ना, एक लाइन बढ़ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक बार dx इसके साथ आएगा, यानी कि 2x² के साथ dx आएगा, -3 sin x के साथ भी आएगा, 3 sin x इंटू में dx होगा ना, बिल्कुल होगा, प्लस 5x पे पावर 1/2 के साथ भी dx आएगा। अलग अलग करेंगे तो सबके साथ dx आएगा ही, तभी तो अलग अलग इंटीग्रेट होगा। ठीक, अब देखिए दो हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो बाहर हो जाएगा, यह तो आपको पता ही होगा। अंदर क्या बचेगा, x² इंटू में dx बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा, माइनस यहाँ भी 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा sin x इंटू में dx। ठीक, बचेगा ना। अब देखिए प्लस 5 भी हमारा इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो कुछ करना नहीं है, बस बाहर कर देना है। अंदर क्या बचेगा, x पे पावर 1/2 इंटू में dx। ठीक, यहाँ तक हमारा हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, दो तो बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है। अब बचा क्या है अंदर, x² का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, मैंने बताया है x पे पावर n आ जाए तो इसका समाकलन कैसे होता है, x पे पावर n के साथ एक जोड़ देते हैं और नीचे भी एक जोड़ देते हैं। ठीक, यानी कि x पे पावर n आ जाए तो इसका समाकलन का जो फार्मूला बनता है, क्या बनता है, x पे पावर n प्लस 1/n+1, यही बनता ही है। यानी कि ज्यादातर सवाल इसी फॉर्मूले पे आ रहा है। ठीक, तो देखिए x है तो x लिख देंगे, n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो n के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस इसके साथ एक जोड़ देंगे और नीचे भी 2 + 1, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या होगा, x पे पावर 2 1 3 और नीचे भी क्या होगा, 3 होगा ना, यानी कि x² का जो समाकलन होगा x पे पावर क्यूब अपान में 3। ठीक, यानी x पे पावर 3 अपान में 3 होगा ना। अब क्या करेंगे, -3 है तो रहने देंगे। अब देखिए sin x का समाकलन क्या होता है, sin x का समाकलन, sin x का समाकलन जो होता है -cos x होता है। क्या होता है, -cos x, मैंने फार्मूला बता दिया है। तो sin x का समाकलन क्या होगा, -cos x होगा, माइनस में आ रहा है ना, और देखिए यहाँ भी माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन का क्या होगा, cos हो जाएगा, cos x प्लस 5 है हमारा कांस्टेंट, तो बाहर ही रहेगा। अंदर क्या बचा है, x पे पावर 1/2, अगर x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा हमारा, इसी फार्मूले पे रखिए ना, इसी फार्मूले पे x। ठीक, n के जगह कौन काम कर रहा है, 1/2, यानी कि n के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, यानी होगा क्या, x पे
2 1 3 यानी 3/2 अपान में 3/2। ठीक, यानी कि x पे पावर 1/2 का जो समाकलन होगा क्या होगा, x पे पावर 3/2 अपान में 3/2 होगा। ठीक, यानी x पे पावर 1/2 के जगह यह लिख सकते हैं, बिल्कुल x पे पावर 3/2 अपान में 3/2। ठीक, यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, 3 जो है वो किसके नीचे चला जाएगा, 2 के, तो होगा क्या 2/3 और x पे पावर क्या बचेगा 3 बचेगा, बचेगा ना। ठीक, प्लस 3 cos 3, यहाँ पे गुणा था, 3 का गुणा cos x के साथ करें तो क्या होगा 3 cos x होगा ना। प्लस अब देखिए 5 तो हमारा पहले से ही है ना। अब क्या करेंगे, जो नीचे होता है वो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी कि इसे कैसे लिख सकते हैं, 2/3 x पे पावर क्या होगा, x पे पावर क्या होगा, x पे पावर होगा 3/2 होगा ना। अब क्या करेंगे, एक लाइन इधर ही लिख देते हैं, एक लाइन में अब आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, तो एक लाइन कैसे लिखेंगे, 2/3 x पे पावर क्या है क्यूब है, प्लस उसके बाद क्या है 3 cos x है ना हमारा, और प्लस 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10, और बटा में क्या है 3 है, और x पे पावर क्या है 3/2, प्लस में c लगाना है जो कि हमारा क्या होता है समाकलन नियतांक होता है, यानी कि 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहो, मंजिल अपने आप मिलेगा। ठीक, तो चलिए 17 नंबर हमारा हो चुका, 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का सवाल हमारा क्या है, 18 नंबर का जो सवाल है क्या है, इंटीग्रेट सेक x और ब्रैकेट में क्या है सेक x प्लस 10x, इन सबका क्या करना है dx, यानी कि समाकलन इंटीग्रेट। ठीक, चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप बस देखते जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सेक x का गुणा सेक x के साथ करेंगे एक बार, यानी कि इसका गुणा इसमें, उसके बाद सेक x का ही गुणा किसमें करेंगे 10x में करेंगे ना, जैसे होता है 2 और ब्रैकेट में दे दे 3 + 4, ठीक है ना। करेंगे तो क्या होगा, एक बार सेक x का गुणा सेक x के साथ करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर x होगा ना, प्लस सेक x का गुणा 10x के साथ करेंगे तो क्या होगा सेक x इंटू 10x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इन सब के साथ क्या आएगा dx आएगा हमारा, आएगा ना। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, 1 और 2। तो चलिए सबसे पहले सेक स्क्वायर x के साथ dx आएगा, प्लस और एक बार किसके साथ आएगा सेक x इंटू में 10x, इसके भी साथ क्या आएगा dx आएगा ना। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है 10x होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप सवाल नहीं लगा सकते। ठीक, सवाल लगाने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है, समाकलन का फार्मूला क्या होता है 10x होता है, यानी सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है क्या होता है 10x होता है, प्लस सेक x इंटू 10x का समाकलन क्या होता है सेक x होता है, प्लस में c लगाते हैं जो कि हमारा क्या होता है समाकलन नियतांक होता है ना, बिल्कुल होता है। चलिए
इसी के साथ 18 नंबर का प्रश्न भी हमारा सोल्व हो चुका है। अब 19 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए 19 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है। 19 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। हमारा 19 नंबर का सवाल यही है, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना। अब इन सबके साथ क्या होगा, डीएक्स आएगा, आएगा ना, सबके साथ आएगा, आ गया। अब चलिए अब आगे कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, एक का गुणा एक कदम नीचे वाले में करेंगे। किसमें करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स में, और कोस स्क्वायर एक्स का गुणा किसमें करेंगे, एक में करेंगे। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का गुणा एक में करेंगे तो होगा क्या, मेरा साइन स्क्वायर एक्स होगा, और कोस स्क्वायर एक्स का गुणा एक में करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इन सबके साथ क्या लगेगा, हमारा डीएक्स लगेगा। अब चलिए आगे कैसे करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि इंटीग्रेट टेन स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, जब होता ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो देखिए एक फार्मूला मैंने पढ़ा था 10th क्लास में कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है एक। जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वह क्या होता है, एक के बराबर होता है। तो मैं इसी से फार्मूला बना सकता हूँ, इसी से इसका फार्मूला बनाऊंगा तो सेक स्क्वायर एक्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, एक इधर देखिए प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। देखिए इससे एक फार्मूला बना कि नहीं बना, यानी कि मैं टेन स्क्वायर एक्स के जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए टेन स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन दोनों का क्या होगा, डीएक्स होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए दो टर्म आ गया, अब क्या करेंगे, अलग अलग। एक बार सेक स्क्वायर एक्स के साथ डीएक्स आएगा और एक बार माइनस 1 के साथ डीएक्स आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स को तो लिख देंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे, एक इसमें क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, डीएक्स बचा ना। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन और है हमारा। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x होता है, यानी कि अभी तो पिछले ही सवाल में आया ना कि सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन क्या आया, 10x आया, माइनस 1 है तो 1 लिख देंगे कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए dx का समाकलन क्या होता है, dx का समाकलन क्या होता है, अगर कहीं इंटीग्रेट ऑफ dx दे दे तो इसका समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेट क्या होगा, x होगा, यानी कि पहले आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। तो dx का समाकलन क्या होगा, x होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 10x माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, हमारा x होगा, प्लस में c लगाते ही हैं, जो कि क्या होता है, हमारा समाकलन नियतांक होता है। यानी कि 19 नंबर का प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलिए
पार्ट 4 का आखिरी सवाल 20 नंबर। ठीक ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए 20 नंबर का सवाल हमारा क्या है। 20 नंबर का सवाल है हमारा, जो भी होगा आसान ही होगा। ठीक ना, सवाल सब आसान ही है। चलिए 20 नंबर का सवाल हमारा आ चुका है आपके सामने। 20 नंबर का क्या है वो सवाल, 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन सब का क्या है, dx है ना, बिल्कुल है। चलिए कर रहे हैं, इससे भी कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे किया जाता है। यानी कि एक बार 2 के नीचे बटे में cos स्क्वायर एक्स आएगा, यानी 2 अपान में cos स्क्वायर एक्स और बीच में माइनस है तो माइनस। अब क्या होगा, 3 साइन एक्स के नीचे भी क्या आएगा हमारा, cos स्क्वायर एक्स आएगा। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब इन सब का क्या होगा, dx होगा, सबके साथ दोनों के साथ होगा ना dx। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म हमारा आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब क्या करेंगे, जब भी 2 टर्म आ जाए, 3 टर्म आ जाए, 4 टर्म आ जाए तो समाकलन अलग अलग करते हैं। कैसे करेंगे अलग अलग, यानी 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, इसके साथ एक बार dx आएगा और माइनस 3 साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि एक बार इसके साथ भी dx हमारा आएगा। आएगा ना। अब देखिए 2 इसमें हमारा क्या है, क्या है, 2 कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, यानी कि अचर टर्म है। तो अचर टर्म है तो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ठीक, माइनस इसमें भी 3, देखिए 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कुछ करना नहीं है, बस बाहर भेज देना। अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 हमारा बाहर ही रहेगा, अंदर क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक, इंटू में क्या बचेगा, dx हमारा हो जाएगा। अब क्या होगा, -3 बाहर है तो बाहर ही रहने देंगे। अंदर क्या होगा, अंदर देखिए क्या होगा, साइन एक्स है ऊपर तो रहने देंगे, रहने देंगे ना। अब देखिए नीचे क्या है हमारा, cos स्क्वायर एक्स है। क्या है, cos स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, cos एक्स इंटू में cos एक्स लिख सकता हूँ। क्यों लिखेंगे, देखिए अगर मैं cos x का गुणा cos x के साथ करूं तब भी मेरा यही आएगा। आएगा ना, cos स्क्वायर एक्स आएगा ना, बिल्कुल आएगा। चलिए इंटू में इसके साथ क्या होगा, dx होगा, होगा ना। अब देखिए 2 तो हमारा बाहर ही रहेगा, अंदर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है, dx है, तो लिख देंगे -3 बाहर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 है ना, तो अगर 1 के नीचे cos x आया है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला यही बनेगा, सेक x बनेगा ना। यानी कि 1 अपान cos x को मैं सेक x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। जैसे देखिए यहाँ पे 1 अपान cos स्क्वायर x को मैंने सेक स्क्वायर x लिखा, तो 1 बाई cos x को तो भी मैं सेक x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, इनटू अब देखिए एक बार साइन x के साथ, यानी कि इसके नीचे क्या है, cos x आया है, तो इसका भी फार्मूला होगा, साइन x अपान में cos x आ जाए तो इसको मैं
10x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे मैंने पिछले सवाल में लिखा था कि sin x अपान में cos x आ जाए तो मैं इसे 10x लिख सकता हूँ, ठीक। यानी कि sin x अपान में cos x के x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x लिख सकता हूँ। इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, 2 हमारा बाहर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है क्या होता है, अभी पिछले सवाल में ही आया था, उसके पिछले सवाल में भी आया था। सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वह होता है भैया 10x। क्या होता है, 10x होता है। यानी कि आपको अगर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो सवाल नहीं लग पाएगा, इसलिए पहले फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक। -3 कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। आप देखिए सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, होता है हमारा सेक x। किसका होता है, सेक x इंटू 10x का जो समाकलन होता है सेक x होता है हमारा, होता है ना, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 10x के साथ करें तो हो जाएगा 2 10x, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। -3 का गुणा सेक x के साथ करें तो क्या होगा, 3 सेक x होगा ना। प्लस में c तो लगाते ही हैं, जो कि हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। यानी कि एक्सरसाइज 7.1 के 1 से लेके 20 तक प्रश्न हमारे सॉल्व हो चुके हैं। यानी कि पार्ट 1 भी हमारा खत्म हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हमारा यानी कि पार्ट 4 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक। चलिए